आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड। आज का हमारा क्वेश्चन है पॉइंट चार्जेस Q एंड माइनस Q आर लोकेटेड एट द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर विद डायगोनल 2L एज शोन इन फिगर। हमारे पास क्या है, कुछ चार्ज रखे हुए हैं एक स्क्वायर के डायगोनल के ऊपर, जिसके डायगोनल की लेंथ हमारे पास है 2L। फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड strength at a point located symmetrical with respect to vertex at of the square at a distance x from the center। हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर के डायगोनल कितने दे रखा है हमें 2L। ठीक है, और इसके डायगोनल पे चार्ज रखे हुए हैं हमारे प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास एक स्क्वायर है ए बी सी डी, तो ए पे हमारा चार्ज है पॉजिटिव क्यू, तो सी पे क्या होगा, नेगेटिव क्यू। इसी प्रकार से अगर डी पे पॉजिटिव है तो इसी बी पे कितना होगा, नेगेटिव। और डायगोनल की लेंथ है हमारे पास 2L। अब इसके जहाँ पे डायगोनल हमारा एक दूसरे को कट करता है, इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे, इसके सेंटर से मतलब इसके बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर x डिस्टेंस पे हमारा एक पॉइंट है। उस पॉइंट के ऊपर हमें फाइंड आउट करना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इस डायग्राम को अच्छे से समझते हैं हम सबसे पहले। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या है, एक डायग्राम दिया हुआ है, ए बी सी डी हमारे पास क्या एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर के जहाँ पे डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं उससे हमने x डिस्टेंस पे एक पॉइंट एज्यूम कर लिया, दैट पॉइंट इज इक्वल टू P। तो अब P पॉइंट पे हमें क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे डायगोनल की बात करते हैं। सबसे पहले हमने डायगोनल ले लिया AC, तो ये हमारा क्या है, डायगोनल है AC। तो हमारे पास क्या है, देखिए डायगोनल है, डायगोनल के एक एंड पॉइंट पे एक वर्टेक्स पे चार्ज है पॉजिटिव क्यू, एक पे है नेगेटिव क्यू। इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे हमारे पास क्या है, एक पॉइंट है पी। इस पॉइंट पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे केस बन के आ गया। अगर हमारे पास क्या, एक डाइपोल है, डाइपोल के दो हमने केस किए थे। फर्स्ट वन इज एक्सियल लाइन और सेकंड हमने किया था इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर क्या है, हमारा एक पॉइंट है, इस पी पॉइंट पे हमें क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो एसी के कारण केवल हम क्या करते हैं, इस प्रकार से देखते हैं, 3 डायमेंशन है। तो एसी के कारण हमारा क्या है, एक प्लेन क्रिएट हो गया। तो इस प्लेन के ऊपर जो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, पॉजिटिव क्यू के कारण हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है हमेशा कहाँ पे होगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, हम कह सकते हैं अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। और इसी प्रकार से अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज की हमारी साइड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो यहाँ पे हमारी जो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी, E1। ठीक है, तो ओवरऑल जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में बचेगी दैट इज E1। अगर हम यहाँ से E1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो E1 की वैल्यू हमारे पास बचेगी 2E कोस ऑफ थीटा। क्योंकि हमें यहाँ पे पता है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट रिजोल्व करेंगे। तो E का कंपोनेंट इस साइड कितना आ गया, E कोस थीटा, ऊपर की साइड आ गया E साइन थीटा। इसी प्रकार से जो हमारा नेगेटिव चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज, इसका ही कंपोनेंट आ गया इधर E कोस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट आ गया नीचे की साइड E साइन थीटा। ठीक है, साइन कंपोनेंट क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इक्वल है, क्योंकि चार्ज इक्वल है, डिस्टेंस इक्वल है। तो हमारा कितना बच गया, 2E कोस थीटा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास फार्मूला है E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वेयर। क्यू चार्ज, आर स्क्वेयर मीन्स डिस्टेंस। तो अगर मेरे को यहाँ पे डिस्टेंस देखनी पड़े तो मतलब दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस है 2L, तो हाफ डिस्टेंस कितनी होगी हमारी L, और ये वाली हमारी जो डिस्टेंस है दैट इज x। तो हमारे यहाँ पे क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट हो गई। डिस्टेंस x है, ये L है, तो इसका हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होगा, L स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। फार्मूले के अंदर पुट करते हैं, E इज इक्वल टू E1 इज इक्वल टू 2E। E की वैल्यू कितनी है, K, क्यू चार्ज, और डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच में, रूट L स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। और पूरे का क्या करेंगे, हम स्क्वेयर लेंगे, तो स्क्वेयर लेंगे, रूट से कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया हमारा, L स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू कोस थीटा।
अगर यहाँ पे हम कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इसी ट्रायंगल के अंदर, तो कोस थीटा की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर है, हमारी बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है इस ट्रायंगल का, एल, और हाइपोटेन्यूज कितना है, रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो कितना आ गया, एल बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो कितना बच गया, 2k/Q/L बाय एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी बच गई है, 3/2। ठीक है, और ये किस साइड हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम देखें तो ये कहाँ जा रहा है, फ्रॉम ए टू सी। इसकी अगर डायरेक्शन देखनी है तो किस साइड है, ये ए टू सी की साइड जा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम क्या करते हैं, हमारा सेकंड डायगोनल लेते हैं। डायगोनल कौन सा हो गया हमारा, बी डी। अगर बी डी डायगोनल को देखेंगे तो यहाँ पे एक साइड नेगेटिव चार्ज है, एक साइड पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमारा क्या है, सेम केस क्रिएट हो जाएगा। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है एक डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे। तो इक्वेटोरियल लाइन पे हमारा सेम केस क्या हो जाएगा, यहाँ पे E2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो E2 का भी हमारा सेम फार्मूला रहेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, E1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, E2 के, और दोनों की वैल्यू किसके बराबर होगी, 2k/Q/L बाई एल स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, और पूरे का रूट रूट नहीं सॉरी पावर 3/2। अब हमारे पास क्या है, देखिए दो कंपोनेंट है। एक हमारा है AC के कारण, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक साइड AC, एक साइड है C, और एक साइड में क्या है हमारा B, और एक साइड में है D। AC का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आया वो कहाँ पे आया, AC की साइड। और अगर हम B और D का, सॉरी यहाँ पे पॉइंट था D, और अगर B और D का देखेंगे तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट आएगा वो किस साइड आएगा, इस साइड। तो एक हो गया हमारा E1 नीचे की साइड, और E2 हो गया हमारा फ्रॉम D टू B। दोनों के बीच में अगर हम एंगल चेक करें तो हमारा एंगल क्या हो गया, E1 नीचे की साइड है, E2 क्या है हमारा टुवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड है। तो इन दोनों का अगर रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे वो कहाँ पे आएगा, इनके बीच में। मान लेते हैं हमारा रिजल्टेंट आ गया ER। तो ER कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास फार्मूला है ER इज इक्वल टू रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कोस ऑफ थीटा। ठीक है, E1 था नीचे की साइड, E2 था हमारा टुवर्ड लेफ्ट, E1 E2। अगर इन दोनों के बीच में एंगल देखेंगे तो एंगल कितना है दोनों के बीच में, 90 डिग्री। तो हमारी कोस 90 की वैल्यू किसके बराबर है, इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा कंपोनेंट क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो सिंपली ER कितना बचेगा, हमारा रिजल्टेंट यहाँ पे बचेगा E1 स्क्वेयर प्लस E2 का स्क्वेयर। ठीक है, अगर E1 की वैल्यू को हम क्या कहते हैं, x मान लेते हैं, जो हमने पहले सिंप्लीफाई कर चुके हैं, उसको x मान लिया, तो E2 की वैल्यू भी x हो जाएगी। ठीक है, फार्मूले के अंदर पुट कर देते हैं, कितना हो गया हमारा, x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, तो कितना हो गया, रूट 2x। और x की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, हमने अभी अभी सिंप्लीफाई किया था, तो रूट 2 x की वैल्यू थी हमारे पास 2k/Q/L, और पूरे के डेनोमिनेटर में था हमारा एक्स स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर, और पूरे की पावर थी 3/2।